मसीह खुदावंद में प्यारे भाई और बहनों, हमारी ज़िंदगी का मिशन और मकसद खुशखबरी को फैलाना है। यकीनन खुशखबरी जिसके लिए लफ्ज़ अंजील इस्तेमाल होता है। आज की जो पाक अंजील हम सुनेंगे ये मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक है, और मुक़द्दस मरकज़ अपनी अंजील के आगाज़ में लफ्ज़ अंजील इस्तेमाल करता है। पहला बाब उसकी पहली आयत में लिखा है यसु मसीह इब्ने खुदा की अंजील का शुरू, और उसका जो आखिरी बाब है जो कि 16वां बाब है, इसमें भी लफ्ज़ अंजील इस्तेमाल होता है। लिखा है और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खिलकत को अंजील की मुनादी करो। हम सब की ज़िंदगी का मिशन और मकसद जो यसु मसीह पर ईमान लाए हैं, हमारा मिशन और मकसद अंजीली खुशखबरी को दूसरों तक फैलाना है। अंजील का मतलब है खुशखबरी, और खुशखबरी किस चीज़ की है? खुदा की बादशाहत की। हम सब खुदा की बादशाहत को तामीर करने के लिए बुलाए गए हैं, इसमें अपना हिस्सा डालने के लिए बुलाए गए हैं। लिहाजा हम सब की ज़िंदगी का मिशन और मकसद खुदा की बादशाहत को तामीर करना है और खुदा की बादशाहत की खुशखबरी को दूसरों तक ले जाना है, इसको फैलाना है। आज हम आलमगीर सतह पर खुदा यसु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की ईद मना रहे हैं। यसु मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले शागिर्दों को अंजील खुशखबरी का, रसालत का, मुनादी का अजीम मिशन सौंपा। लिहाजा यसु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के साथ उसका मिशन मुकम्मल होता है, तकमील को पहुंचता है, और हम सब का मिशन शुरू होता है। और इस दुनिया में रहते हुए हमने इस मिशन को, इस अंजीली खुशखबरी को कैसे फैलाना है और कैसे इसका प्रचार करना है। आज जबकि हम आलमी यौम अबलागियात मना रहे हैं, पोप फ्रांसिस हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं अपने खुसूसी पैगाम के ज़रिए, ताकि हम जिस दौर में रह रहे हैं जो कि मीडिया का, सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे दौर में जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर चुकी है और सारी दुनिया आपकी फिंगर टिप्स पर है। जब आप अपने कमरे में दाखिल होते हैं अपने सेल फोन के साथ, तो जो टच स्क्रीन है सारी दुनिया आपके हाथ में है, यानी आप सारी दुनिया की मालूमात वहां तक आपके पास रसाई है। और ऐसे दौर में जहां पर सोशल मीडिया बहुत तरक्की कर चुका है और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, पोप फ्रांसिस ऐसे दौर में हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं ताकि हम अंजीली खुशखबरी को दूसरों तक फैलाने वाले बन सकें। लिहाजा अपने पैगाम में वो सबसे पहले सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। यकीनन सहाफ़ी अपनी जान को ख़तरे में डालकर ये खिदमत यानी सहाफ़त की खिदमत सरअंजाम देते हैं। इसलिए पोप फ्रांसिस सहाफ़ियों की जुर्रत के लिए, उनके हौसला के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है और उनको सलाम पेश करते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं अपने पैगाम में। वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि आजकल अखबारात, टेलीविज़न, रेडियो, वेब न्यूज़ किसी हद तक बहरान का शिकार है कि ख़बरें जो हैं ये बराह रास्त लोगों तक पहुंचकर सड़कों, गलियों और लोगों के दरमियान जाकर तस्दीक और तफ्तीश करके नहीं लिखी जाती, बल्कि न्यूज़ रूम में या ज़ाती कंप्यूटर्स या कंपनियों के कंप्यूटर्स पर तैयार की जाती हैं। लिहाजा पोप फ्रांसिस इस बात पर जोर देते हैं कि ज़रूर है कि गली कूचों में जाकर हक़ाइक़ और कहानियाँ दरियाफ़्त की जाएँ और उनको तहरीर किया जाए। आजकल के दौर में जहाँ सहाफ़त बहरान का शिकार है, पोप फ्रांसिस हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं कि हम कैसे अपनी इस खिदमत को और ज़्यादा मौसर बना सकते हैं। पोप फ्रांसिस इस बात का भी जिक्र करते हैं कि अनाजील बहसियत खबरी कहानियाँ बन सकती हैं, कि जैसे खुदा यसु मसीह की जो पहली मुतहर्रक मुलाकातें थी अपने शागिर्दों के साथ, जिनके साथ उसका शख्सी राब्ता था, शख्सी मुलाकात के ज़रिए यसु मसीह ने शागिर्दों की ज़िंदगियों को तब्दील कर दिया। इसमें काबिल ज़िक्र कुछ हवालाजात दिए गए हैं
मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब का हवाला दिया गया है, जहाँ पर खुदा यीशु मसीह शागिर्दों को दावत देता है, आओ देख लो। और जब शागिर्द खुदा यीशु मसीह को मिलते हैं, उसके साथ शख्सी मुलाकात करते हैं, तो वो भी अपने साथियों को दावत देते हैं कि आओ देख लो। बात शुरू होती है मुक़द्दस यूहन्ना के दो शागिर्दों के साथ कि जो मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी के मुंह से सुनते हैं, जो कहता है कि देखो खुदा का बर्रा। वो खुदा यीशु मसीह की तरफ इशारा करके कहता है, देखो खुदा का बर्रा। और उसके दो शागिर्द इस बात पर ईमान लाकर यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं। और यीशु मसीह उनको सवाल करता है कि तुम क्या ढूंढते हो? तो वो कहते हैं कि हम रब्बी को, ए उस्ताद तू कहाँ रहता है? वो ये सवाल करते हैं। लिहाजा इसमें दो बातें हैं। एक वो कि वो उनको एक ऐसे उस्ताद की तलाश थी जो उन्हें ज़िंदगी की राह बता सके, जो उन्हें ज़िंदगी की निजात की बातें बता सके। और खुदा यीशु मसीह से वो सवाल करते हैं कि तू कहाँ रहता है? और यीशु मसीह उनको दावत देते हैं कि आओ देख लोगे। यीशु मसीह उनको आने की दावत देता है, अपने साथ रहने की दावत देता है। और वो लिखा है कि यीशु के पीछे गए, उसके साथ रहे और उन्होंने खुदा यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारा। और जैसे ही खुदा यीशु मसीह के साथ उन्होंने वक्त गुजारा तो फिर उसी के होकर रह गए, बल्कि दूसरों को भी यीशु के पास लाने वाले बन गए। इनमें से एक है जिसका नाम फेलबुस है। वो खुदा यीशु मसीह के साथ मुलाकात के बाद नतानियल को दावत देता है और उसको जाकर बताता है कि जिसका जिक्र हज़रत मूसा ने किया है अपनी तौरात में और अंबिया ने जिसका जिक्र किया है, हमने उसको पा लिया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बिशारत थी दूसरे शागिर्दों के लिए और ख़ास तौर पर नतानियल के लिए। और नतानियल उससे सवाल करता है कि क्या कोई नासरत से अच्छी चीज़ निकल सकती है? और फेलबुस उसको जवाब देता है कि आ देख ले एक खूबसूरत दावत है। और शागिर्द एक दूसरे के लिए पुल की हैसियत रखते हैं, एक दूसरे के लिए पुल का किरदार अदा करते हैं। और इस पैगाम में, इस अंजीली इक़्तिबास में जो पोप फ्रांसिस के पैगाम का महवर और मरकज़ है, आ देख ले, इसमें यकीनन एक ऐसी खूबसूरत दावत छुपी हुई है जो हमें यीशु के साथ मिलाती है। और फेलबुस नतानियल के लिए एक पुल की हैसियत रखता है, यानी उसको खुदा यीशु मसीह के साथ मिलाने वाला बन जाता है। और यकीनन शागिर्दों का ये कारवां, ये जमात बढ़ती गई और यूं अंजीली खुशखबरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचती है। पोप फ्रांसिस अपने पैगाम में हम सबको दावत देते हैं कि हम समाजी अबलागियात यानी सोशल मीडिया, इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल ही ना करें, सिर्फ इसी पर भरोसा ना करें, गो के इसके ज़रिए हम खुशखबरी फैला सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो इसका मुस्बत इस्तेमाल कर रहे हैं और अंजीली कहानियों को, खुशखबरी को दूसरों तक फैलाने के लिए बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी लातदाद मसाले हैं, बेशुमार लोग हैं जो अंजीली तशहीर के लिए सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस इस बात पर जोर देते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर इक्तफा ना करें, इसी पर इन्हसार ना करें। शख्सी मुलाकात बहुत ज़रूरी है और कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी मीडियम शख्सी मुलाकात की जगह नहीं ले सकता। इसलिए पोप फ्रांसिस अपने पैगाम में इस बात पर जोर देते हैं कि लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उनके साथ शख्सी मुलाकात करके अबलाग करो, ना सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए। आइए हम शख्सी मुलाकात जो तब्दीली का बायस बनती है, जो दूसरों के लिए खुशखबरी बन जाती है, हम सोशल मीडिया के इस दौर में इन तमाम ज़राए अबलाग को भी इस्तेमाल करें, लेकिन इसके साथ साथ दूसरों के लिए वक्त भी निकालें और शख्सी मुलाकात के ज़रिए दूसरों के लिए तब्दीली का बायस बने। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आप सबको ईद साउद और आलमी यौम अबलागियात बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास
ایشیا